हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9 का चैप्टर है इंडिया एंड साइंस। क्लास 9 के बच्चे समझ पा रहे होंगे, ध्यान से सुने। इंडिया एंड साइंस मतलब इंडिया का क्या लोकेशन है, इंडिया के बारे में पढ़ना है, लोकेशन एंड इट्स साइंस, है ना। तो एज वी नो अबाउट इट, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, वास्ट एज वेल एज डाइवर्स country. It shares its boundaries with different countries, है ना। इंडिया इज़ अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री ऑफ साउथ एशिया। अगर हम एशिया की बात करें तो हम देखेंगे ग्लोब में कि एशिया के मैप में देखेंगे कि इंडिया जो है वो सदर्न एशिया में आता है ना। नदर्न एशिया ईस्ट वेस्ट में नहीं आता, साउथ एशिया में आता है। और हेमिस्फीयर में ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम ग्लोब में देखेंगे तो ग्लोब द वर्ल्ड हैज़ ना 2 हेमिस्फीयर, है ना, नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया लाइज ओवर द नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में किस कॉन्टिनेंट में आता है तो साउथ एशिया में आता है। ओके, सो from its area point of view, India ranks 7th position in the world. India is known for its unity in diversity, with many languages, religion, cultures and tradition. हम लोग जानते हैं इंडिया has ना unity in diversity with different languages. India has different languages of different states, different religion follows up over here, है ना। different cultures, है ना, different people adopts different culture over here, है ना, different traditions also runs over here. So India has unity, है ना, with different यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी इतनी डाइवर्सिटी होने की, इतनी विभिन्नता होने पे भी लेकिन इंडिया में यूनिटी है। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द कंट्रीज लाइक, इंडिया जो है अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान से, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में चाइना से, नेपाल से, भूटान से, इधर ईस्ट में बांग्लादेश से, म्यांमार से अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। टू द साउथ इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन। जैसे हम बॉटम में जाएंगे इंडिया के तो साउथ मोस्ट पार्ट है, साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय इंडियन ओशन, है ना। नाउ इंडिया, जहाँ तक हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इंडिया इज सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक विथ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। इंडिया में क्या है, सेक्युलर, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अ रिपब्लिक कंट्री विथ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। इंडिया में क्या है, सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसा हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी यहाँ फॉलो अप होता है, रिपब्लिक कंट्री है ना। सारा चीज़ यहाँ पे जो है ना एक क्या उसको कहेंगे, सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे चलता है। सेक्युलर मीन्स कोई धर्म निरपेक्ष, कोई धर्म को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, धर्म निरपेक्षता है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है यहाँ पे पब्लिक चूज करते हैं ना, पब्लिक चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव ओवर हियर, है ना, इन द इलेक्शन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, है ना। पब्लिक यहाँ पे राइट है ना, पब्लिक पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। एज वी नो अबाउट इट, हम लोग गवर्नमेंट को चूज करते हैं ना बाय इलेक्शन, बाय कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक है ना। ये हम लोग संवैधानिक रूप से चलते हैं, रिपब्लिक है हम लोग, है ना। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री ऑल्सो विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट फॉलो अप होता है, कौन सा गवर्नमेंट रन होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। इट हैज 28 states and 8 union territories, है ना। इट हैज 29 states and 8 union territories। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में 29 states है और 8 union territories है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हम लोग जानते हैं कि इंडिया के बीचों बीच से क्रॉस करता है, passes through the middle of India, dividing it into 2 parts, the tropical part and the subtropical part, ठीक है ना। ट्रॉपिकल पार्ट जो नदर्न पार्ट है आपका वो
वो जो है वो ट्रॉपिकल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. सदर्न पार्ट इज डिवाइडेड अंडर सब ट्रॉपिकल पार्ट्स, है ना. द साइज ऑफ इंडिया, अब यहाँ अब हमें साइज, इंडिया का साइज समझना है ना. द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. जो इंडिया का जो टोटल मेनलैंड का जो साइज है ना वो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर्स है, मेकिंग इट द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना. इसके साइज के 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इसका साइज है ना. तो इस साइज के अकॉर्डिंग जो है इंडिया को रैंक दिया गया है 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ तक इंडिया स्ट्रेचेस अबाउट 3,240 स्क्वायर किलोमीटर्स. नॉर्थ से लेके मीन्स आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक जो इसका जो ये है एरिया है वो है 3,214 स्क्वायर किलोमीटर्स. एंड ईस्ट टू वेस्ट, है ना. ईस्ट टू वेस्ट मीन्स अरुणाचल प्रदेश से लेकर आपका गुजरात का जो ये है, सॉरी, ईस्ट टू वेस्ट का जो एरिया है ना, ईस्ट टू वेस्ट का जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन कितना है 2,930 स्क्वायर किलोमीटर्स, है ना. तो हम लोग फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंशन क्या है 3,214 स्क्वायर किलोमीटर्स, और ईस्ट टू वेस्ट का एक्सटेंशन क्या है 2,933 स्क्वायर किलोमीटर्स, है ना. द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 15,200 स्क्वायर किलोमीटर्स. जो लैंड बाउंड्रीज हैं जो इंडिया के, इट इज 15,200 स्क्वायर किलोमीटर्स लॉन्ग, है ना. इट ऑल्सो हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,560.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग द आइलैंड्स, है ना. जो कोस्ट लाइन्स हैं आपके, वेस्टर्न कोस्ट लाइन, ईस्टर्न कोस्ट लाइन विद आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, ये सब मिला के जो है कितना इसका एक्सटेंशन है 7,560.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग ऑल द आइलैंड्स, है ना. इंडिया ऑक्युपाइज about 2.4% of the total land area of the world. India occupies 2.4%. इंडिया के पास कितना लैंड है 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड का अगर एरिया हम देखें तो 2.4% एरिया है वर्ल्ड का, इंडिया का, जो इसे 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है फ्रॉम द एरिया पॉइंट ऑफ व्यू. बट इट सपोर्ट्स अराउंड 17% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. लेकिन ये कितना सपोर्ट करता है, इतनी ही ज़मीन होने पे 2.4% टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड होने पे भी ये यहाँ कितने पॉपुलेशन रिसाइड करते हैं 17% ऑफ द वर्ल्ड, है ना. फिर भी द वास्ट साइज अफेक्ट्स इंडियाज क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, डाइवर्सिटीज, है ना. जो इतना वास्ट इंडिया है, इतनी वास्ट एरिया है इसका, ये किससे अट्रैक्ट करता है. इट अफेक्ट्स इंडियाज क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट करता है, इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया हैज़ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है बिकॉज इट्स साइज एंड लोकेशन ना. इंडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड कल्चर. जो इसके साइज पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया जो है प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड, है ना. फ्रॉम द व्यू ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल, है ना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. सो बाय.